इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का प्रीवियस यूएस क्वेश्चन पेपर। क्योंकि जो पेपर बनता है वो प्रीवियस यूएस क्वेश्चन पेपर का ही बनता है, इसलिए आज मैं 20 जुलाई 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो जो एकल चरण प्रेरण मोटर होती है वह लेंज के नियम पर कार्य करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, लेंज का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए फेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो उसके लिए जो न्यूनतम वोल्टेज है वो 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपेक के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? आपको जो चित्र में दिखाया गया है पूछा है ये आर्मेचर परीक्षण किस प्रकार का है? तो यह आर्मेचर परीक्षण लघुपतित कुंडल परीक्षण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, लघुपतित कुंडल परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? आपको जो चित्र दिखाया गया है उसमें जो एक्स द्वारा चिन्हित भाग है उसका नाम पूछा है। तो इस चिन्ह का नाम कैपेसिटर या सहायक संपर्क है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, सहायक संपर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य हंटिंग के प्रभाव को कम करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, हंटिंग के प्रभाव को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वह है? तो जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम करता है वह तुल्यकालिक कन्वर्टर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? तो जो लिफ्ट सर्किट होता है उसमें लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, लिफ्ट सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? तो पीवीसी चैनल का उपयोग बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल बाइंडिंग को एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो इसे नंबर ऑफ सेल इन द स्लॉट एंड नंबर ऑफ पोल्स द्वारा मापा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो जो स्प्लिट चरण मोटर है वो लेंज के नियम पर काम करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, लेंज का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? तो इसमें 2 समानांतर रास्ते होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए को तुल्यकालिक गति कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना करें। तो इसके जो गणना है वो 0.965 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये 0.965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है पूछा है इस सर्किट का उपयोग किसके संचालन में किया जाता है? तो इसका उपयोग इंचिंग एवं जोंगिंग परिपथों के संचालन के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी इंचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? तो क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ न्यूनतम विकृति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी न्यूनतम विकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? तो इसमें अधिक प्रतिरोध होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? आपको जो चित्र में दिखाई गई है पूछा है इस सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? तो इस मोटर का नाम स्थायी संधारित्र मोटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थायी संधारित्र मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग के लिए विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो टाइमर का कार्य स्टार से डेल्टा में बदले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभी स्टार से डेल्टा में बदले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो डैम्पर वाइंडिंग करने का उद्देश्य हंटिंग के प्रभाव को रोकना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग अधिक जगह है? तो इसके लिए ओवरहैंगिंग कॉल और योक के बीच होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? आपको जो चित्र में दिखाया गया है पूछा है इस एम्पलीफायर के प्रकार का क्या नाम है? तो इस प्रकार का नाम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग सेकल प्रकार इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेकल इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए स्टेरिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो इसका प्रचालन शांत होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, शांत प्रचालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम बाहरी ग्राउलर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, बाहरी ग्राउलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, मेगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है? तो इसका प्रकार ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर में X के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? तो आपको जो X के रूप में चिह्नित भाग दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है। तो इसका नाम कम्यूटेटर रेजर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, कम्यूटेटर रेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो आपको जो चित्र दिखाया गया है, उसमें C1 के माध्यम से L1 जोड़ने का मकसद क्या है? तो इसका मकसद सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है इस एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो इस एम्पलीफायर का नाम क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर का नाम क्या है? आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है इस जनरेटर का नाम क्या है? तो इस जनरेटर का नाम अलग से उत्तेजित जनरेटर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अलग से उत्तेजित जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC मोटर में बलागुन के समानुपाती कौन सा है? तो जो आर्मेचर करंट है वो बलागुन के समानुपाती होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी, आर्मेचर करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? तो आपको जो चित्र में दिखाया गया है, पूछा है इस AC वक्र का क्या नाम है?
तो इस वक्र का नाम गति बनाम बलागुण विशेषता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, गति बनाम बलागुण विशेषता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन है, आई किसको निरूपित करता है? तो आई इंटरेस्ट को निरूपित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या है? तो इसका जो मान है वो 39x प्लस 5y है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी 39x प्लस 5y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह निरूपित किया जाता है? तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को P से निरूपित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है? तो a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है? तो इसके लिए हम आकलन का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो लंबाई में परिवर्तन को dl से दर्शाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, dl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, यहाँ से अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसका पहला क्वेश्चन है, बॉल पेन हैमर कौन सा है? आपको जो चित्र में दिखाए गए हैं पूछा है, इनमें से बॉल पेन हैमर कौन सा है? तो इनमें जो बी नंबर का है वो बॉल पेन हैमर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। आपको जो चित्र में स्विच दिखाए गए हैं पूछा है ये किस प्रकार के स्विच हैं? तो ये टम्बलर टाइप स्विच हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, टम्बलर स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी स्टार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है? आपको जो चित्र दिखाए गए हैं पूछा है इनमें से सिंगल फेज एमसीबी कौन सा है? तो ये 3 फेज एमसीबी है, ये 4 फेज एमसीबी है, ये 2 फेज एमसीबी है, ये सिंगल फेज एमसीबी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुनें। तो इसके लिए जो ए वाला ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें।
प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट मीन्स एसी करंट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्केल का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन है देयर आर मैनी डूज एंड डोंट्स टू बी रिक्सान व्हील प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग इन रिक्सान। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन में आएगा आइडेंटिफाई और सेकंड ऑप्शन में आएगा इंटरव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट को रिक्सान के लिए सहायता करता है। तो मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट को एक इंटरव्यू में प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास कराता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। एक इंटरव्यू में प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्सान रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो इसके लिए उद्योग आहार द्वारा रजिस्ट्रेशन करने से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में पहुंचने में मदद मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी उद्योग आहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो उस ऐप का नाम जिप बीगो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी जिप बीगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगुलर फॉर्म ऑफ डिवाइस इज डिवाइसेज इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे इस प्रकार भेज रहे होते हैं, तो उसे हम अटैचमेंट द्वारा भेजते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी अटैचमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर ग्रोथ और रिक्सान के लिए हमें रिक्सान का निर्माण करना चाहिए, तो इसके लिए हमें स्थिरता और नए कौशल का निर्माण करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट पास्ट टेंस of the verb I रिक्सान a movie yesterday। तो I watched a movie yesterday। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये वॉच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन यू 40 डिग्री। तो आई एम अफेयर्ड आई हैव 2 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है। तो पिक्चरों को हम जेपीजे फॉर्मेट में सेव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये जेपीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया। यह एक रिक्सान संचार है, तो यह एक औपचारिक संचार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी औपचारिक संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश रिक्सान काम रिक्सान में बदल जाता है। तो ऑटोमोबाइल उद्योगों में अधिकांश मैनुअल काम मशीन में बदल गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .pptx है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये .pptx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए? तो चर्चा के दौरान आक्रामक रूप से आगे बढ़ने से बचना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए आक्रामक रूप से आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है When you borrow a screwdriver from a trainee you sold say तो can you give me your screwdriver? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी कैन यू गिव मी योर स्क्रू-ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है? तो बड़े पैमाने पर उद्यमिता को व्यापार के नए अवसर प्रदान होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये व्यापार के नए अवसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिकारिक बातचीत किसका हिस्सा है? तो आधिकारिक बातचीत औपचारिक संवाद का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी औपचारिक संवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को रिक्तान कहते हैं तो इसे रीस्किलिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये रीस्किलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर रिक्तान करते हैं तो ग्राहक अधिक खरीदते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी अधिक खरीदते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हमने अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भी हमारे शब्दों में सम्मान दिखाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विकल्प से आप स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में देख सकते हैं? तो इसे स्लाइड शो व्यू द्वारा देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये स्लाइड शो व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है When you speak to your supervisor you should be formal। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ है तो कार्यस्थल के शिष्टाचार का अर्थ सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सबके साथ शिष्टता और सम्मान से पेश आना। चलिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कौन सा मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम में सहायता करता है? तो यह ट्रांजिशन टाइम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रांजिशन टाइम।